ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर बिल्कुल कर्म बंधन मुक्त होकर बैठेंगे। बहुत विशेष अटेंशन के साथ कर्म बंधन मुक्त होने का चिंतन करना है। साधारण बात नहीं है। 63 जन्मों से फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना देह से। ओम शांति। कर्म बंधन से मुक्त होने की इस चौथी विचार गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही लगन के साथ आप सभी उपस्थित हो जाते हैं, समय पर उपस्थित हो जाते हैं और इसी से पता चलता है कि आप सभी को कितनी लगन है स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करने की। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम खुद जिस मार्ग के राही हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर अगर किसी से अनजाने से बात हो जाए और आपने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे, अब इतनी भीड़ में किसी से मिले और उसने कहा भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे आपने कहा अच्छा मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो इतने में ही एक दोस्ती हो जाती है, एक साथ का एहसास हो जाता है, उमंग आ जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कहाँ जा रहे हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहाँ जा रहे हो? तो आप कहेंगे भाई मूल वतन जा रहे।
वापिस जा रहे परम धाम, काफ़ी टाइम हो गया घर छोड़े हुए, एक थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाएं घर, फिर आ जाएंगे इस दुनिया में। तो हम भी कहते कि आप मूल वतन चल रहे, हम भी वहीं चल रहे हैं, चलो थोड़ा साथ साथ चलते हैं। एक ही ट्रेन है, एक ही कंपार्टमेंट है, चलो कंपार्टमेंट अगर ऊपर नीचे भी होंगे, लेकिन ट्रेन एक है, ट्रैक एक है, मंजिल एक है, ड्राइवर एक है। तो मित्रता हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए देखो सभी 10 बजे समय पर बैठ जाते हैं आकर के। ओके, चलिए कल क्या क्या पुरुषार्थ किया पहले थोड़ा ये बताइए, क्योंकि सिर्फ क्लास पर क्लास, क्लास पर क्लास नहीं, क्लास के बाद अभ्यास क्या किया वो अभ्यास देखना है। लिखकर बताएंगे सभी, एक दूसरे को मोटिवेशन आएगा। गूढ़ अभ्यास क्या किया, सूक्ष्म अभ्यास क्या किया, ये बताएंगे। अब घर जाना है, कितनी बार लिखा, कितनी बार लिखा ये भी लिखो इसमें। 108 बार अब घर वापस जाना है लिखा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसको जारी रखना, अंतर मन तक पहुंचा देना है ये मैसेज, अंतर मन तक मैसेज पहुंचा देना। पाप समान बनना है। घर जाने के ऊपर चिंतन किया, घर जाने के ऊपर चिंतन किया, बहुत सुंदर। अब घर जाना है, बाबा मेरा साथी है, अब घर जाना है, हैव टू गो रूम 108, ठीक है, 108 बार लिखा, अब घर वापस जाना है। अच्छा, अब जल्दी से बताएंगे कल एक दिन की सोच से क्या परिवर्तन आया। कुछ लगा कि अंदर से काफ़ी कुछ सोया हुआ हिल रहा है, जो वर्षों से जमा हुआ था तो थोड़ा कुछ हिला है, कोई कुंभकर्ण और जगह है अंदर से, वो भी बताएं। जी, अभी लगता तो है रेडी हैं, लेकिन कहीं सूक्ष्म है, रियलाइज किया। रेडीनेस बहुत दूर है अभी ये चेकिंग, बहुत मोटी चेकिंग कर रहे हैं कि अभी लगता है रेडी है, बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। अभी पता लगेगा जब चिंतन करेंगे और गहरा, ठीक है। अलबेलापन हटा है, सीरियसनेस आई है, गुड, ये परिवर्तन आया देखिए कल के चिंतन से।
जगह है अंदर का कुंभकर्ण, बहुत ही सुकून मिला है। गुड। आप इसका बहुत अभ्यास कीजिए, उमंग उत्साह जागृत हुआ है, वैराग्य आया है। बहुत अच्छा है, वैराग्य आना जरूरी है। उपराम होने का अनुभव हुआ है। गुड। मन शांत होता जा रहा है। दूसरों के साथ व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है वो बताएंगे। व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान रटते चलें और बदलाव आए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नाम को ऊंचा करना है हमको, और पहला तो कर दिया कि 2 बजे उठने लग गए सभी, ज़्यादातर। जी। क्या दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ? बंधन मुक्त मन हुआ है। बाबा और बाबा के परिवार के प्रति प्रेम बढ़ गया। गुड। यही बेड़ा पार लगाएगा जी। भगवान का ये परिवार ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, इसलिए इसका हाथ पकड़े रखना। तो 1-2 बातें भी हो जाएं, कोई बात नहीं। एक ही कंपार्टमेंट के, एक ही मंजिल के यात्री हैं, एक दूसरे को कुछ क्षमा भी करना है, ऊपर नीचे हो जाए तो भी। अब बंधन से मुक्त हो रहा है मन, ठीक है। व्यवहार सरल होता जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा पहली क्लास में हमने बताया था कि जिसने आर्ट ऑफ लिविंग का मेथड लगाया, जीने के लिए ज्ञान सुना, उन्होंने शायद जीवन में थोड़ा बहुत धारण तो कर लिया, लेकिन जाने की कमी रह गई, जाने के अभ्यास की कमी रह गई, वैराग्य की कमी रह गई, क्योंकि उनका फोकस केवल जीने पर रह गया, आर्ट ऑफ लिविंग पर रह गया। लेकिन जिन्होंने जाने की प्रैक्टिस की है और कर रहे हैं, उस जाने की प्रैक्टिस में जीने की अपने आप प्रैक्टिस आ जाती है। देखिए, इन्होंने कहा कि मन सरल हो रहा है। जब मुझे जाना ही है तो मैं क्यों झगड़ूं, क्यों मैं किसी के साथ ज़्यादा उलझूं, क्यों मैं किसी का नेगेटिव सोचूं, जब मुझे जाना ही है। जब मेरा मरना फाइनल हो गया है, तो मुझे इस संसार में क्या झगड़े करने हैं, क्या लेना है, बल्कि और ही उलझ जाएंगे और रुक जाएंगे। जितना उलझेंगे फिर चुकाना पड़ेगा। आज एक शब्द किसी को गलत बोल दो तो देखिएगा आपके 1, 2, 4, 10 दिन और कहीं कहीं तो सालों खराब हो जाते हैं। जब तक उसे चुकाओगे नहीं, रिश्ता बन पाओगे नहीं। तो सरल हो गया मन, बहुत अच्छा लिखा है। धैर्यता आ रही है। गुड, बहुत अच्छा है। क्रोध के बारे में लिखो, किसी का क्रोध कम हुआ तो। बहुत केयरफुल हूँ, कोई गलती ना हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा है। किसी से हिसाब किताब नहीं बनाना है, कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है अभी। मीठी आत्माओं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर कर्म बंधन, कर्मों के ऋण चुकाने आ भी जाए, मुझे कर्म बंधन नहीं बढ़ाना है। वो दुख देने आया, चाहे वो बेटा बन के आया या पति बन के आया। कईयों की बातें हमारे पास आ रही और मालूम है तो सब, या दोस्त बन के आ रहा, या चलता हुआ कोई रास्ते का राही टकरा गया आपसे, सब कर्म बंधन, सब ऋण हैं। वो ऋण थोड़े धैर्यता के साथ चुका देने। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह बंद कर लो, पर धैर्य, शांति, प्रेम,
शीतलता के साथ उसे निपटाना है। भले बात करो, मना नहीं है बात करने की, पर कर्म बंधन बनाने की मना है। तो बहुत अच्छा है, सभी को आत्मा देखने लगे हैं। ओके, दूसरों के साथ बहुत बदलाव आ गया है, सब मीठे लगने लगेंगे आपको। जब आप साकार में भी पता लग जाए कि 1 महीने बाद मरने वाले हो, तो क्या होगा? क्यों लड़ोगे प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों लड़ोगे चीज़ों के बारे में? मेरी कोठी, मेरी बंगला, मेरी गाड़ी, सब छूट जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद छूटना है, फाइनल हो गया है। हमारा भी जाना फाइनल हो गया है। भगवान 84 वर्षों से बोल रहा है, अब कितना समय और? ठीक है, घर वालों से पेपर आने लगे हैं, आपको क्षमा करना है। अभी एक कार्यक्रम हम और शुरू कर रहे हैं। आप सभी के बहुत समस्याएं भी आ रही हैं हमारे पास ईमेल में और उसमें। तो सवेरे जब योग पूरा होता है 4:45 बजे, अभी मुरली के जो पॉइंट सुना रहे हैं, आज सवेरे जो अभ्यास कराया, उस अभ्यास के बाद जब दुआ दिलाई एक दूसरे को, तब हमें ये विचार आया कि 5 बजे तक, 4:30 बजे तक योग करेंगे, 4:30 से 5 बजे तक कोई 1-2 बातों पर जो हमारे बीच में ही कुछ कमज़ोर आत्माएं, अभी रितु जी ने लिखा है घर वालों से पेपर आने लगे हैं, तो ऐसी आत्माओं को, अब हो सकता है ये शक्तिशाली हों, पेपरों से घबरा नहीं रही हों, लेकिन कई आत्माएं हैं जिनके बहुत कठिन पेपर हैं, सही में बहुत कर्म बंधन कड़े हैं पिछले जन्मों के हिसाब। इस जन्म में तो अच्छे हैं वो, पिछले जन्म के कुछ ऋण ज़्यादा लेके आए हैं, और हम सभी के हैं, हमने भी चुकाए हैं, आपने भी चुकाए होंगे। ऐसे में हम सवेरे सवेरे एक दूसरे को पॉजिटिव ऊर्जा देने का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आज भी किसी ने वो किया होगा अनुभव, जिन्होंने अपनी कमी लिखी थी, अगर वो बैठे हों, तो दुआ मिलने के बाद जब सभी ने आपके प्रति अच्छा सोचा, आपको दुआएं दी, तो आपको कैसा लगा वो भी लिख के बताना। इसमें अलग से डालना, जब लिखोगे अमृत वेला लिखकर फिर लिखना, अच्छा महसूस हुआ। लेकिन ये वो लिखे जिनकी समस्याएं थी, जिन्होंने दुआएं दी वो नहीं। तो हम ये एक्सपेरिमेंट, एक एनर्जी का, यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सपेरिमेंट हम मनसा सेवा कर रहे हैं। कैसे पता है आपके मस्तक से निकलने वाली ऊर्जा विश्व के दूसरे कोने में पहुंच रही है? पहले अपने परिवार में पहुंचा कर तो दिखाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने चारों तरफ के वायुमंडल में तो पहुंचा के दिखाओ। ठीक है, चलिए, अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। हाँ, चिंता होती है तो तुरंत याद आता है बाबा बैठा है। वेरी राइट थिंकिंग है। तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब आराम से सोचना इसको, ये दुनिया ने गलत पाठ पढ़ाए हैं। तुम्हारी जिम्मेवारी विश्व कल्याण की है जो बाबा ने दी है। बाकी सारी जिम्मेवारी बाबा की है, परंतु करवाएगा तुम्हारे से ही। ये भी ध्यान रखना, घर छोड़ के नहीं भागना, जिम्मेवारियां छोड़ के भागना नहीं, पर मेरी जिम्मेवारी है ये भान छोड़ देना है, बाबा बैठा है। हम बाबा के डिप्यूटेड मैनेजर्स हैं। कराने वाला वो, जिम्मेवार वो, फायदे नफे नुकसान का जिम्मेवार वो है, आप नहीं हो। आप जिम्मेवार बनोगे तो फायदे और नफे को आपको ही करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म को निष्काम भाव से कर, फल की इच्छा छोड़ और मुझे समर्पित कर दे। गीता में भी कहा।
परंतु किसी ने समझाया नहीं, उसको करने का तरीका बाबा समझा रहा है। बहुत अच्छा है। कोई हलचल नहीं है, उलझने का मन नहीं करता है। हाँ, दीपिका जी कह रही हैं उलझना ही नहीं है। बहुत अच्छा है, ठीक है। रिएक्ट कम हो गया है, खत्म कर देना है महेंद्र जी, धीरे धीरे इसको खत्म कर देना है। ओके। आत्मिक बम चलाओ, एटॉमिक बम चलाना बंद करो, आत्मिक बम चलाओ अभी। यानी एटॉमिक बम माना क्रोध वाली ऊर्जा, बाहर के विकारों वाली ऊर्जा। आत्मिक बम मतलब प्रेम शांति के तीर चलाओ। कंप्लेंट खत्म हो गई। देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है, सब सच्चाई लिख रहे हैं। बात करना कम कर दिया है, कोई लड़ाई नहीं। अब सामने वाला कुछ भी बोले, कितना भी बोले। अब एक बात और आएगी, ये नवीनता तलवार जी ने लिखा है। अब एक बात और आएगी, अभी वो इसलिए लड़ते थे कि आप ज़्यादा बोलते थे, अब थोड़ा सा और चुप हो जाओ, फिर इसलिए लड़ेंगे कि तुम बोलते क्यों नहीं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा तो बोलना है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। अटैचमेंट कम हो गया है, सरोज गुप्ता जी लिखते हैं अटैचमेंट कम हो गया है। थोड़ा सा चलेगा क्या सतयुग में? लक्ष्मी जी को अपने बच्चे से कितनी अटैचमेंट होती है। आज लक्ष्मी नारायण का फोटो आपके घर में हो तो आप देखिएगा उसमें कि अटैचमेंट कितनी है उनकी आपस में। तो एक कम वर्ड को भी निकाल देना है, हो जाएगा। सबकी अच्छाई दिखाई देने लगी है, देखा। चलिए, वेरी नाइस, गुड होमवर्क। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि सभी बहुत सच्चाई से चेक करके लिख रहे हैं। रीता शुक्ला जी कहते हैं आई नीड, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें आगे। अभी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्म बंधन मुक्त होने के लिए क्या करना है और आगे क्या करना है, अगला पॉइंट है हमारा। हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। आज का स्वमान संपूर्ण पवित्रता को लेकर, कर्म बंधन वाला स्वमान। संपूर्ण पवित्रता में ब्रह्मचर्य आ गया। पहला, अपवित्रता के साथ फरिश्ता नहीं बन सकते। अगर वो संस्कार हैं, द्वापर से रहे सभी के संस्कार, वो इस जन्म में किसी के कम किसी के ज़्यादा रहे, लेकिन अब हमें दृढ़ता के साथ, आज के वरदान में भी आया, दृढ़ता के साथ अपने साथ अटेंशन रखना, बढ़ाना है, प्रतिज्ञा करनी है, दृढ़ संकल्प करना है, अलबेला नहीं होना है। तो पवित्रता के लिए तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपवित्र नहीं बनना है, ये संकल्प पक्का करते चलें। भले विघ्न आएंगे पर धैर्य रखना है, धीरज रखना है, और बाबा बैठा है। थोड़ा हिसाब किताब तो लेंगे विकारी इंसान, लेकिन चुक जाएंगे, थोड़ा धीरज रखेंगे तो ठीक है। सहन करने में भी बाबा का प्यार महसूस होगा आपको। तो पवित्रता के लिए चाहे सहन करना पड़े किसी के साथ, इसमें दृढ़ होना पड़े, क्रोध नहीं, दृढ़। अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन, दृढ़ होना है इसमें। कोई मुझे विकार में डुबाने की का अधिकारी नहीं। जब तक अज्ञानी थे बात अलग थी, जब तक अज्ञानी थे बात अलग थी। भले ही जब शादी की तो आप अज्ञानी थे, लेकिन अब ज्ञान मिला है, अब तीसरा नेत्र खुला है। महात्मा बुद्ध का नेत्र खुला तो देखो
महात्मा गांधी का भी नेत्र खुला, उन्होंने ब्रह्मचर्य को, कस्तूरबा छोड़ के चली गई ब्रह्मचर्य की बात सुनकर, लेकिन बाद में मान गई, सहयोगी बन गई। पवित्रता का बल ऐसा है। एक बार तो नाराज हो गई थी वो, लेकिन वो अड़िग रहे ब्रह्मचर्य के व्रत को। चलिए, ये तो एग्जाम्पल है। तो पवित्रता भगवान ने हमें बताई। पवित्रता ब्रह्मचर्य प्लस सूक्ष्म अपवित्रताएं, मन बुद्धि देह की ओर भागना, देह की सुंदरता की ओर जाना, चाहे खुद की देह हो या दूसरों की देह हो। चमड़ी को देखना यानी नाग को देखना। कहानी बताई जाती है कि मणि वाला नाग होता है। ये मणि वाला नाग कोई दुनिया में नहीं होता, ये हम ही हैं मणि वाले नाग। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि ये देह को देखोगे तो ये सांप नाग का काम करेगी, डस लेगी। ये शव है, ये विष का काम करता है। लेकिन इसके अंदर मणि है एक मस्तक में, वो मणि है मैं आत्मा। हमेशा हर किसी की मस्तक मणि को देखना है। देह को देखा मोह आता है, मेरा बेटा मेरा पोता, ये देखो डस गया, मोह का नाग डस गया। काम का नाग डस जाता है, किसी की दैहिक सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, नजरें खिंच जाती हैं, विचार चलते हैं, तो काम का नाग डस जाता है। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं पवित्र मणि हूँ। मोह भी अपवित्रता है। बाबा ने मुरलियाँ कितनी चलाई, मोह को छोटा मत समझो। परसों ही आया ना, मोह भी को सबसे बड़ा बताया परसों। मोह सबसे बड़ा विकार है। बाबा भी कमाल का है हमारा। जिस दिन काम की बात कहेगा तो बोलेगा ये काम नंबर 1 विकार है, और है भी, वो तो सबको पता है। फिर जब लोभ की बात कहेंगे लोभ सबसे बड़ा है। छोटी सी चीज उठाने को भी बाबा कितना सीरियसली एक्सप्लेन करते हैं। फ्रिज में से बिना बताए छोटी सी चीज उठा के खाई, निमित्त को बिना बताए, तो ये भी नुकसान कर देता है, क्योंकि हर चीज के नुकसान बड़े हो जाते हैं। फिर क्रोध, क्रोध भी नुकसान कर देता है, बहुत बड़ा विकार। तो क्रोध भी क्यों आता है? जब नाग को देखते, किसी को आत्मा देखेंगे ना, तो देखो अभी थोड़े दिन में ही क्या होने लगा, सबको आत्मा देखो, हमारे ही परिवार की आत्माएं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। नहीं तो हम शांति का अभ्यास कर रहे, कोई क्रोधी आया और 2 मिनट में मेरी सारी शांति को भंग करके मुझे भी क्रोधी बना जाता है। मेजॉरिटी ऐसा होता है कि शांति का अभ्यास करने वालों को भी, मेजॉरिटी को, सभी को नहीं, शांति का अभ्यास करने वालों को भी गुस्से वाले 2-3 मिनट में खाली कर देते हैं, क्योंकि अंदर से वास्तव में शांति। बाबा जिस शांति की बात करते हैं वो ऐसी शांति कि योगी बच्चे वो, जिनके सामने कोई आ जाए वो शीतल हो जाए उनकी नज़र पड़ते ही। इतनी शांति अंदर कमाई हुई हो कि हमारी नज़र पड़ते ही दूसरा ठंडा होता चला जाए। तो देखा कितना हमको पवित्र बनना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता होगी तो शांति होगी, पवित्रता होगी तो सच्चा सुख होगा। नहीं तो कितना भी आप वो कर लीजिए, पवित्रता के बिना ना सुखी महसूस कर सकते, ना शांत महसूस कर सकते हैं।
पवित्रता की सूक्ष्मता में किसी के बारे में परचिंतन करना और किसी का परचिंतन में साथ देना। मोबाइल पर किसी से बात हो रही है, उसने तीसरे की बात शुरू कर दी, भले ही हमने अब याद आ गया मेरे को अब घर जाना है, तो वो तो सुना रहा है, वो तो लटक रहा है आपको, आप परम धाम की तरफ जा रहे, वो आपकी टांगे पकड़ के लटक रहा है कि तू किधर चली, थोड़ा मेरे साथ आ। तो वो अपने साथ खींच रहा है। अगर सुन भी रहे हो, आज भी ऐसी बात हुई, कोई किसी ने कहा कि कोई ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो हमने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें बोल रहा था ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति क्यों नहीं कि तुम्हारे आगे कोई बोल ही ना पाए नेगेटिव। जिस दिन मेरे आगे बोलेगा कोई आकर, वैसे तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा स्नेह सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप भी महसूस करो। वैसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे भी तो अपनी शांति से, धैर्य से हम उसको खत्म कर देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। व्यर्थ चुगली निंदा पर चिंतन मेरे सामने नहीं। इसके लिए तरीका बता देते हैं। कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है तो हाथ भी जोड़ सकते हो। अति अति करता है कोई, तो हाथ जोड़ लो कि मुझे क्षमा करो, मुझे मत सुनाओ किसी की। ठीक है, उसको ये मत समझाना इसका पाप लगता है, वो नहीं समझेंगे। लेकिन जो मीठे बन के बोलते हैं, मैं बड़े हंसी में सुनाया करता हूँ ये बात, कि एक बहन जी अपना काम धंधा निपटा कर पड़ोस की बहन जी के पास जाती है ना। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पहले पूछते हैं कि आपकी पड़ोसन आए, एक कचरे का टोकरा अपना डस्टबिन सिर पर उठा के और आकर के आपको कहे, बड़े प्यार से कहे, बहन जी आपके ड्राइंग रूम में डाल दूं क्या, तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ड्राइंग रूम में कचरा नहीं डालने देंगे डस्टबिन का। लेकिन जब वही पड़ोसन सारे मोहल्ले का कचरा उठा के आती है और आपको बड़े प्यार से कहती है, बहन जी एक गल सुनाओ, एक बात सुनाऊं। बहन जी बड़े प्यार से बिठाती है, कान खुल जाते हैं, आंखें भी पूरी, इतनी योग में नहीं खुलती इतनी चुगली में सुनती। मुरली में बंद होती, चुगली में खुल जाती। एकदम आंखें खुल गई, कान खुल गए। जी बहन जी सुनाओ। ठीक है, अब सोचिए, वो बेडशीट जिस पे डस्टबिन का कचरा डलता, वो तो फिर भी साफ हो सकती है वॉशिंग मशीन में। अब इसके अंदर जो कचरा डाल रही है वो, उसको कैसे साफ करोगे? 63 जन्मों का कचरा ही ऑलरेडी बहुत है। इसलिए नो परमिशन। कोई आपको कहे ये लो रिवॉल्वर और इसके सिर पर रखकर इसको चला दो, तो हाँ थोड़ी कहेंगे। तो कोई आपको ऐसे मजबूर करता है पर चिंतन में इन्वॉल्व होने पर, तो पहले अपने स्वरूप से, फिर शब्दों से, दृष्टि से उनको रोक दीजिए, आदत बंद कर दीजिए। और ये तब होगा जब आपने अंदर से निश्चित कर लिया है, अब कर्म बंधन समाप्त, नए कर्म बंधन बनाना बंद, विकर्म करना बंद। दृढ़ संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं, डायरियों पे लिखे हुए संकल्प नहीं, दिल पर गोदे हुए संकल्प, गहराई में ऐसे अंदर। अब विकर्म नहीं, दृढ़ संकल्प परिवर्तन करेगा।
अब ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। दृढ़ कर लीजिए, दुख घुसेगा ही नहीं, नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। अब दुख देंगे ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा दिल पर, और नो इसकी चेन लग जाएगी, ना गलत बोलेगा ना गलत लेगा। वो आपके ऊपर है, दूसरे को दोषी मत ठहराइए। कमजोर हो तो मदद ले लीजिए, शक्ति भर लीजिए, बैटरी चार्ज कर लीजिए, दूसरे को दोष मत दीजिए। चाहे कितना भी हिसाब ले रहा है कोई, आपको दो काम से कोई नहीं रोक सकता। नंबर एक, चुप होने से, यानी इसको बंद करने से। दूसरा, बाबा से लव करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये दो बात अगर आ गई जीवन में, सारे हिसाब किताब चुकाए जा सकते हैं। बाबा दिल में और मुख बंद कर लिया या कम कर लिया, यानी बंद, बाकी हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, परंतु धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके। हाँ, कोई दुख सुनाना चाहता हो तो वो भी सुनिए कि वो दुख सुनाना चाहता कि दूसरे की बुराई सुनाना चाहता है। कोई दिल से दुख सुनाता है और केवल अपने लिए समाधान मांगता है, मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे पड़ोसी को, मेरे पति को, तो वो खुद नहीं करना चाहता कुछ, तो उनको आप कर सकते हो, राय दे सकते हो, भगवान से जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आज मुरली में क्या क्या आया अब बताएंगे। थोड़ा ध्यान मुरली की ओर लेके जाएं। कर्म बंधन के ऊपर आया कि कर्मातीत अवस्था के नजदीक क्या होगा, बताएंगे। किसी ने सुनी हो मुरली तो, कर्मातीत अवस्था के नजदीक क्या होगा, बोलिए। कर्मातीत अवस्था के नजदीक क्या होगा। कड़े नियम तो वरदान में आया था, अब देख लिए हम कड़े नियम बना रहे हैं। ये देखिए क्या होगा कर्मातीत अवस्था के नजदीक, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। अंत में सिर्फ याद यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। तो अंत में ये सारे बंधन, अड़ोसी पड़ोसी संबंधी रिश्तेदार समाचार व्यापार बंधन, सब छूटते 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 समझ आते छूट जाएंगे। और जैसी आत्मा आई थी, ये देखो हम आत्मा हैं, सिर्फ ये याद रहेगा अंत घड़ी के पास। इस तरफ जाना है हमको कि बस ये याद रहने लगे हम आत्मा हैं, बाकी धीरे धीरे छोड़ देंगे सब आपको। पर संकल्प कड़े नियम से बनाना है हमको। हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। देखो बस फाइनल जैसे आत्मा जाने को तैयार है, मेरा थोड़े से दिन का पार्ट रह गया है, अब मुझे वापस जाना है, ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब मुरली में एक पॉइंट और क्या बताया, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं मुरली में से कि आज बाबा ने क्या कहा। क्योंकि अच्छा ये बताएंगे आप कि जैसे आपने अपना धन
आज धन की बात बताई बाबा ने। मानो मैंने अपना धन कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या वो गलत इन्वेस्टमेंट मेरे मन को खींचेगी या नहीं खींचेगी? क्या कहते आप? गलत इन्वेस्टमेंट मन को खींचेगी या नहीं खींचेगी? क्या कहते हैं? हाँ, गलत इन्वेस्टमेंट खींचेगी। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। कई इस पॉइंट को बहुत हल्का लेते हैं। पैसे की गलत इन्वेस्टमेंट आपको खींचती है। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। कई लोग ज्ञान योग को सिर्फ किताबें पढ़ने को, मुरली पढ़ने को ज्ञान योग समझते हैं, लेकिन आज बाबा ने मुरली में क्या बोला? हाँ देखो, मन को खींचेगी, सभी को समझ है। तो हमारे कई भाई बहन तो बहुत ऐसे हैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, दिल बड़ा है, बाबा की मुरली सुनते हैं, है ना, और गुजारा करते हैं अपना। तो बाबा उनके तो एक पैसे को भी दूसरों के 1,00,000 से ज़्यादा वैल्यू देता है। तो आज बाबा ने देखिए क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। फिर इसमें कर्म बंधन मुक्त होने की पॉइंट आती है। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी यानी बाप खुद कहते हैं, बच्चे इसमें खर्च करो, ईश्वरीय सेवाओं में। यह रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। कईयों ने लिमिट से ज़्यादा अपने परिवारों पर भी जब लगाया, लिमिट से ज़्यादा, तो उसमें क्या हुआ, उनका मन बुद्धि उन्हीं में फंस गया। किसी की औलाद ने ही उनका धन खराब कर दिया, बस विचलित हैं फिर वो। उनके प्रश्न सिर्फ औलाद के होते हैं फिर। लेकिन जिन्होंने भगवान के यज्ञ में लगाया। अच्छा, एक प्रश्न इसमें हम पूछते हैं। बाबा ने इसमें यही कहा कि धनी के नाम सफल कर लो, ये दुनिया तो खत्म होनी है। इसमें बाबा ने बड़ा बैलेंस बताया है। लौकिक परिवार पर लगाने का भी बताया, अलौकिक पर भी लगाया बताया है, आई वेल के लिए थोड़ा रखने को भी बताया है, बैलेंस बताया बाबा ने। इस पर भी क्लास कराएंगे किसी दिन, अगर आप कहेंगे कि धन को कैसे सफल करें, इस पर भी क्लास अभी लिखिएगा कि कराई जाए तो कराएंगे। तो इसमें बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट है। एक प्रश्न है अभी हमारा आपसे, बाबा ने ज़्यादातर को केवल ज़रूरत के लिए दिया हुआ है या अपनी ज़रूरतों से थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा है हमारे पास? ज़रूरतों से, इच्छाओं से तो किसी के पास ज़्यादा नहीं है। इच्छाओं से ज़्यादा तो बिल गेट्स के पास भी नहीं है और स्टीव जॉब्स के पास भी नहीं था। ज़रूरतों से के लिए और ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है या केवल ज़रूरत अर्थ दिया हुआ है? बाबा ने कहो, आपके कर्मों ने कहो, ड्रामा ने कहो, ठीक है, बताइए। हाँ, क्लास कराने के लिए बोल रहे कहीं, चलिए कराएंगे बाद में, बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा दिया है, ज़्यादा है, सच्चाई से चेक करो। देखो, हमने पहले ही कहा कुछ भाई बहन ऐसे हैं, रिक्शा चलाते हैं फिर भी बाबा का क्लास करते हैं,
तो उनके पास इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर को देखो, ये हमने बहुत जगह क्लास कराई है, ज़्यादातर का जवाब आता है कि ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। अब इच्छाओं की लिस्ट बढ़ाते जाओ, वो थोड़ा ही लगेगा हमको। देखिए अभी भी उत्तर देख लीजिए आप, मैक्सिमम का है, लेकिन आप में भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनको कर्मानुसार थोड़ा ड्रामा में कम मिला। हर्जा नहीं, आपको भगवान मिला, बहुत मिला आपको, भगवान मिला है आपको। ठीक है, हाँ लिखा है कईयों ने ज़रूरत के लिए, ठीक है, ओके। अब बात ये आती है, आपने कहा धन फंसाता है, लेकिन यही धन पार भी लगाता है। अगर धनी के नाम लगाओ, आज की मुरली दोबारा पढ़ना उठाकर और बाबा से प्रेरणा लेना, क्योंकि बाबा की ये बात हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते और योग में मेहनत करते हैं। हमने कईयों को देखा कि जिन्होंने, चलो मन तो लगाना ही है, विधि से योग भी करना है, परंतु अगर धन नहीं लगाया तो भी आपकी स्थिति मन की धन की तरफ रहेगी, क्योंकि आपको उतना तो चेतना है कि मेरा धन कहाँ है। तो परिवारों में कितना लगाना है, कैसे लगाना है, बाबा की श्रीमत क्या है, ये तो हम क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन अभी आप देखिए, ये कर्म बंधन का अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे कि आपने अपना धन अगर कहीं गलत जगह लगाया है, उससे निकाल लीजिए। गलत जगह से मन खींच रहा हो, ज़्यादा गलत जगह हो, ज़्यादा मन खींच रहा हो, और गलत जगह आगे लगाना नहीं। संतान पर भी गलत नहीं लगाना है। ज़्यादा इमोशनल होकर संतान पर भी लुटेंगे तो कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। और दुनिया को देख लो आप, फंसी हुई है दुनिया। लेकिन धनी के नाम लगाओ, यानी धनी के नाम लगाना, बैलेंस रखो। पहले अपने आप से पूछिए, ईश्वरीय यज्ञ में लगाने से आपकी मन बुद्धि किसमें जुड़ेगी, बताइए, उत्तर आप ही दीजिए। हमारे सबकॉन्शियस में सभी उत्तर हैं, केवल हम सुनते नहीं अपने मन की, हम श्रीमत की भी पूरी सुनते नहीं। जो सुनते हैं उनको प्रेरणा आती है, ईश्वरीय यज्ञ में लगाते हैं। जिसने यज्ञ में लगाया उसके मन किधर खींचेगा उसका, बताइए, कर्म बंधन मुक्त होने की तरफ जाएगा या कर्म बंधनों में फंसने की तरफ जाएगा। हमारे पास कई केस आते हैं, रिश्तेदारों में धन फंसा दिया, रिश्तेदारों में, फिर विचलित हैं, योग नहीं लग रहा है। कईयों की संतानों ने ही विचलित कर दिया, ज्ञान योग खत्म कर दिया। ये देखिए, ठीक है, बाबा से जुड़ेगी बुद्धि तो मुरली को समझिए और मुरली के हिसाब से, लेकिन कैसे लगाना है उसकी विधि डिटेल में बाद में बताएंगे। बाबा के पास बैठना आज की श्रीमत है ये, तो बाबा से पूछना। बाबा, खुद डिसाइड नहीं करना सारा धन किसका है, सारा तन किसका है, तन मन धन सब तेरा। लेकिन दुनिया में पता है क्या होता है, तन मन धन सब तेरा ढोलकी बजा रहे हैं, पर अंदर से मन कुछ और कहता है। तन मन धन सब तेरा, मन कहता तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। उसके नाम समर्पित करने या लगाने में कईयों का दिल धड़कता है, इसलिए कर्म बंधन की ओर खींच लेता है वो धन भी। तो मीठे भाई बहनों, मुरली पढ़ना, भगवान की वाणी को समझना। बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने, यानी इस ब्रह्मा ने सारा लगा दिया। ठीक है, ये सारे वाली ताकत सभी में नहीं होती है, और वो जोश में कुछ करना भी नहीं है, ये भी हम पहले बोल दें। लेकिन आप बाबा के पास बैठ के प्रेरणा लेना, बाबा क्या मैं कर सकती हूँ, है मेरे पास इतना।
अगर अंदर से आता है कि है तो करने का संकल्प ले लो और कर दीजिए, ईश्वरीय यज्ञ में लगाइए। ठीक है, और बाकी क्लास में तो बताएंगे ही इसके बारे में। अगर आप में से डिमांड होगी तो हम बताएंगे। छुप कर धन लगाते हैं, युगल ज्ञान में नहीं है तो जितना हिम्मत से बचा पाते हैं बाबा के यज्ञ में लगाते हैं। माता, कई गुना लगता है आपका, ऐसी माताओं का कई गुना लगता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, तो इसलिए धन भी, क्योंकि आप समझते हैं कि योग ऐसे लग जाएगा, कर्म बंधन मुक्त ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते। तन मन और साथ में धन भी है। ये कर्म बंधन की क्लास चल रही है, फाइनल क्लास है। नहीं तो अगर कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, शरीर कैसे छूटेगा? छूट गया तो मन भटकेगा, मन भटकेगा तो वहीं जन्म लोगे जाकर के। बाबा ने बोला गर्भ में पड़ेंगे जाकर, दोबारा गर्भ में नहीं पड़ना। किसी के साथ धन का ज्यादा वो नहीं करना है, अपने ही कुनबे में दोबारा लौट के आना है, लौकिक वाले में। तो विकारियों के साथ लगा लीजिए धन, लगा लीजिए, हिसाब चुका के जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तब तक वापस नहीं जाएगी। मीठी आत्माओं, ज्ञान को समझो। दूसरों ने जो समझाया, भक्ति में आज तक जो सुना, लोक मत जो सुनी, परमत जो सुनी, या मनमत जो थी, कृपया फिल्टर कर दीजिए, सिर्फ श्रीमत सुनिए। इसलिए मुरली से सुना रहे, और आप मुरली उठा के आज पढ़िएगा बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा धन की क्या प्रेरणा दे रहा। तन की प्रेरणा अलग देता है, मन की अलग देता है। देखो 2 बजे से आपका मन लगा दिया बाबा ने, अब धन की भी बात आई है। ठीक है, तो इसलिए बहुत विचार करना आज इस पर, धन को भी कैसे सेटल करना है मुझे, ताकि मेरे मन को ना खींचे। वो फाइनल सेटलमेंट अपने धन की करनी है ना? हम तो बाद में सुनाएंगे कैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए। परंतु कईयों का धन में बहुत मोह लोभ होता है। ज्ञान सुनेंगे, वर्षों चलेंगे, लेकिन यज्ञ में भी थोड़ा भी लगाने में उनका दिल टूटता है। बेटे ने कहा 10 लाख की कार लेनी है, ऐसा मुस्कुरा करके, हमने अपने घरों में भी देखा प्रैक्टिकली, ऐसा मुस्कुरा के चेक काट के देते हैं जैसे ये बेटा और पोता बेड़ा पार लगाएगा। और वही बेटा या पोता, हमने देखा, केसेस देखे ऐसे, आपने भी देखे ही होंगे चारों तरफ, 5 साल के बाद वो रोटी भी नहीं दे रहा। यज्ञ में नहीं लगाया, अगर यज्ञ में लगा लिया होता तो बाबा का रिस्पॉन्स देखते। अभी तो बिना कुछ दिए बाबा इतना दे रहा है। जब बाबा पर स्वाहा करेंगे तन मन धन, तो कितना देगा बाबा, जरा सोच के देखिए आप। इसलिए आज विचार कीजिएगा इस बात पर, और सफल करना है अपना। ओके, ठीक है जी। अभी बैठेंगे हम 3 मिनट के लिए सीधे होकर के। आज क्या क्या पॉइंट चर्चा हुए? धन का पॉइंट चर्चा हुआ, ठीक है, और पवित्रता का पॉइंट, संपूर्ण पवित्र, और धन का भी लगाना पवित्रता में। तन मन धन सब पवित्र होना चाहिए। गलत तरीके से कमा भी नहीं सकते हैं, गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी खींचेगा, किसी और के हक का हड़पा हुआ भी खींचेगा। जबरदस्ती खींचा हुआ, चूसा हुआ धन खून के बराबर होता है, वो भी नहीं। सहज जो कमाया है या फिर जो भाग्य से मिला है वो चलता है, मिला है जो सहज, झगड़ करके मिला वो नहीं। चलिए, बहुत से प्रश्न इसमें आएंगे लेकिन हो जाएंगे धैर्य से। बाबा के पास बैठना, आज पूछना कितना सफल करूं, कैसे सफल करूं, कोई डाउट हो तो
पूछ लीजिएगा ईमेल करके। चलेंगे 2 मिनट, बैठेंगे सीधे होकर, स्थिर करेंगे मन बुद्धि को, याद करेंगे लक्ष्य कर्मातीत बनना है। अब घर जाना है, समय हो गया, अब वैरागी हो जाओ। बाबा कहते अपना लंगर उठा लो इस दुनिया से, उपराम हो जाओ इस दुनिया से। आने वाला वक्त आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं आएगा। कोरोना भी देखो आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं था, पर इस कोरोना ने तो तुम्हें तपस्या का वक्त दे दिया। अगले वाला कोरोना होगा या कौन होगा, वो तो रोने का वक्त भी नहीं देगा। बाबा ने कहा है, अभी भी देखो कितने किस विधि से मरे हैं। ये सब कर्मों के हिसाब भी साथ में जुड़े हैं। हे आत्मन, पुण्य की कमाई जमा करो, अब घर चलना है, वापस जाना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज लिखेंगे, आज का होमवर्क। अब घर जाना है को लिखते रहना है, उसको कम कर दो, आज के वाला उसमें जोड़ दो। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मुझे तन मन धन सफल करना है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मुझे तन मन धन सफल करना है और मुझे घर जाना है। तीनों संकल्पों को जोड़ देंगे और लिखेंगे। अभी लिखने का कार्य रोज चलेगा। ओके। ओम शांति। अभी कमल भाई का क्लास होगा। ओम शांति।